इसराइल और फ़लस्तीन का विवाद दुनिया का सबसे पुराना और पिछड़े विवादों में से एक है, जिसका संबंध इतिहास, पहचान, धर्म और ज़मीन से है। 1900 की शुरुआत में फ़लस्तीन ओटोमन और फिर ब्रिटिश शासन में था। उस वक्त यहाँ पे अरब फ़लस्तीन बहुमत में थे, लेकिन कुछ ज्यूइश भी रहते थे। पर जब यूरोप में सदियों तक यहूदियों पर अत्याचार हुआ और ख़ासकर होलोकॉस्ट के बाद, तो कुछ यहूदी यहाँ अपने पुरखों की ज़मीन में लौटने लगे। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक योजना दी। उस योजना के हिसाब से इस ज़मीन को दो हिस्सों में बांटा गया, एक ज्यूइश स्टेट बना और एक अरब स्टेट। इसराइल ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों और फ़लस्तीन के नेताओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। 1948 में जब इसराइल ने अपनी आज़ादी की घोषणा की, तो आसपास के अरब देशों ने उस पर युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध के बाद लगभग 7 लाख तो फ़लस्तीन अपने घरों से निकाल दिए गए। 1967 के 6 डे वॉर में इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। ये वही ज़मीन है जो आज भी विवाद का मूल है। तब से लेकर आज तक इसराइल ने वेस्ट बैंक में ज्यूइश बस्तियां बनाई, जिसे दुनिया काफ़ी हद तक इलीगल मानती है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन एक आज़ाद देश की मांग करते रहे। 1990 में ओस्लो अकॉर्ड्स से शांति की एक किरण झलकी, पर फिर से हिंसा और अविश्वास सब कुछ बिगाड़ गया। तब से लेकर आज तक यहाँ युद्ध, रॉकेट अटैक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस ने हज़ारों लोगों की जान ली है और ज़्यादातर वो नागरिक थे। फ़लस्तीन के लिए ये लड़ाई है आज़ादी, सम्मान की। इसराइल के लिए ये लड़ाई है सुरक्षा की, अस्तित्व की। ये संघर्ष सिर्फ ज़मीन का नहीं है, ये है दो मुल्कों की कहानी जो एक ही भूमि को अपना कहते हैं। कहानी कुछ इंडिया पाकिस्तान की कहानी जैसी है। उधर भी यूनाइटेड नेशंस और अंग्रेज़ों ने IP 2 देश बनाए, इंडिया I, पाकिस्तान P। और इसराइल की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही है, उधर इसराइल I और फ़लस्तीन P। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को क्या कहना है इस पे।